प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे ग्रहों में राजा सूर्य देव का गोचरीय परिवर्तन हो रहा है। मित्र के घर धनु से पुत्र की राशि मकर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब सूर्य देव गोचरी संचरण करते हैं तो वह स्थितियां होती हैं खरमास की। विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्तों का हो जाता है अभाव, सारे लग्न बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त लगने लगते हैं, खरमास का समापन हो जाता है। यह स्थिति सूर्य देव के साथ ही होता है। सूर्य की कुछ स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे अपने उच्च राशि में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, नीच राशि में होते हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तब भी स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो धनु राशि हो बृहस्पति की या दूसरी राशि मीन हो, दोनों में जब ये गोचरी संचरण करते हैं तो वह अवधि कहलाती है खरमास। तो खरमास में सारे शुभ कार्यों के लिए, लग्न आदि के लिए शुभ मुहूर्त बंद हो जाते हैं, विवाह आदि नहीं होते हैं। लेकिन पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, हवन सारे कार्य होते हैं, सबके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहां जब ये अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करेंगे, मकर में प्रवेश करेंगे, तो क्या प्रभाव डालेंगे मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम बात करेंगे। तो 14 जनवरी 2023 की रात में 2:53 के बाद ये प्रवेश करेंगे मकर राशि में। संक्रांति कही जाती है मकर राशि की संक्रांति। यही वो पर्व है, वर्ष की बड़ी सुंदर तिथि है, बहुत सुंदर पर्व है मकर संक्रांति का, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। इसका जो पुण्य काल होता है प्रवेश के टाइम से 8 घंटे आगे रहता है। तो 2:53 रात में हो रहा है शनिवार को, तो रविवार को प्रातः काल से भोर से लेकर के मध्य दिन तक बहुत सुंदर मुहूर्त है, संक्रांति का पुण्य काल है। तो इस दिन गंगा नदी के साथ साथ अन्यत्र किसी भी नदी में, सरोवर में स्नान करने की परंपरा है। प्रयागराज के पावन तट पर स्नान करते हैं, असंख्य लोग पहुंचते हैं। मानसरोवर से लेकर के गंगा सागर तक प्रत्येक जगह पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा नदी में, यमुना नदी में, नर्मदा नदी में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। बड़ा पुण्यदायक पर्व है, बड़ा पुण्यदायक तिथि है। इसी दिन से सूर्य अपने उत्तरायण की यात्रा भी आरंभ करते हैं। उत्तरायण की यात्रा जब आरंभ करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में गर्मी, ऊर्जा का एहसास होता है, प्रभाव बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपकी कुंडली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो वृषभ लग्न क्या है, तो वृषभ लग्न में चतुर्थ के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनमानस के सुखों में वृद्धि करेंगे। गृह और वाहन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकारी व तंत्र के लोग अपना कार्य सकुशल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, लग्न के अनुसार हम गणना किए हैं। लग्न नहीं पता होगा तब आप अपने नाम राशि के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेष लग्न में पंचम के कारक होकर के मकर राशि 10वें भाव में जा रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्र में लाभ, परिश्रम में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सम्मान, पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, गृह और वाहन सुख प्राप्त होगा, अपने उच्च अधिकारियों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि आप नौकरी मिल जाए तो आप अपने प्रयास में सफल होंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे, आप अपने बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे।
वृषभ लग्न में सुखेश होकर के नवम भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, जमीन का सुख बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पिता का सहयोग बढ़ेगा, सरकारी तंत्र से लाभ भी मिलेगा आपको भी। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में अष्टम में चले जा रहे हैं पराक्रम के कारक होकर के, तो पराक्रम भंग योग बना दे रहे हैं, तो भाई बंधुओं मित्रों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है, पराक्रम में कमी हो सकती है, कार्य करने की क्षमता में थोड़ी कमी आ सकती है, वाणी में तीव्रता हो सकती है, घर में मांगलिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, आंखों की समस्या परेशान कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आराधना करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, पिता की आज्ञा का पालन करिए। कर्क लग्न की बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे, तो कर्क लग्न में धन के कारक होते हैं, सप्तम में जा रहे हैं, तो सूर्य सप्तम में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते दाम्पत्य जीवन के लिए, तो दाम्पत्य को लेकर थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर देंगे, मनमुटाव हो जाएगा, प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न कर देंगे, साझेदारी में तनाव के साथ लाभ देंगे, धन बढ़ेगा, साझेदारी से तनाव के बाद धन में वृद्धि जरूर करेंगे, तेज बढ़ाएंगे, ऊर्जा महसूस करेंगे, कार्यक्षमता बढ़ेगी। जब कार्यक्षमता बढ़ेगी तो व्यक्ति घर से दूर जा सकता है, बड़ी यात्राएं कर सकता है, इसका भी प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को सामंजस्य बैठाकर चलना है, क्रोधित नहीं होना है, अधिक उत्तेजित नहीं होना है, ध्यान रखना है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो लग्नेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, यहां भी लग्न भंग योग बना देंगे, तो थोड़ा मनोबल डाउन होगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से आप जुड़े हुए हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आंखों की समस्या के प्रति आपको सावधान रहना है, आपको बड़ी यात्रा सोच विचार कर करनी है, आपकी यात्राएं खर्चालू हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। इस बीच में थोड़ा सा मन अप्रसन्न रह सकता है, तो सूर्य देव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, अपने इष्ट देव की आराधना करके समय व्यतीत करिए। कन्या लग्न में पंचम भाव में जा रहे हैं व्यय के कारक होकर के, तो संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर देंगे, संतान का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं, दवाई पर खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आप देखेंगे कि आप वहां बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहां कहीं कहीं तो तनाव की स्थिति बनी हुई है, खर्च की स्थिति अचानक बढ़ी हुई है, परंतु अचानक धन लाभ भी करेंगे, इसमें भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव एकादश भाव पर, तो थोड़ा सा आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके धन कमा लेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में लाभ के कारक होते हैं, लाभ के कारक होकर के चौथे भाव में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, गृह और वाहन, लॉजिस्टिक, इन क्षेत्रों से यदि जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे, वाहन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां भी बहुत अच्छा काम करेंगे, तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे। परंतु यदि बीपी की समस्या पुरानी है आपको, तो आपको सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा अपने सेहत का। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न में, तो वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव में जा रहे हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं, दशमेश होकर के जा रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, संघर्ष करने की क्षमता में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगा, पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगा, आपके उच्चस्थ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी लाभ में वृद्धि होगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। आप अपने मूल कुंडली के अनुसार मालिक रत्न धारण करके सूर्य के प्रभाव में वृद्धि कर लें तो बहुत अच्छी बात है। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं, किसके कारक होकर के? भाग्य के कारक होकर के, तो भाग्य धन भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, वाणी व्यवसाय में वृद्धि होगी, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं तो आप टारगेट पूरा करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अच्छा करेंगे, सरकारी क्षेत्र में हैं तो भी अच्छा करेंगे, अगर आप अपना काम कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, टीचिंग के क्षेत्र में हैं, तो भी आप बहुत अच्छा
करेंगे, धन में वृद्धि होगा, परिवार में कुछ नया काम होगा, वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन आपके पेट में गर्मी आ सकती है। तो पेट की समस्या क्रिएट ना हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। उसके बाद मकर लग्न के लोगों की बात करेंगे तो अष्टमेश होकर के लग्न पे जा रहे हैं, अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, तो मन में बेचैनी बनी होगी, तनाव महसूस होगा, सिर में दर्द हो सकता है, दांपत्य में अवरोध हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, साझेदारी में अवरोध हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव मकर लग्न के मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो ध्यान क्या रखना है, सूर्य देव को जल दीजिए, तांबे का टुकड़ा हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए, श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ाइए और पिता के सहयोग, पिता का आशीर्वाद लेकर के कोई भी कार्य का आरंभ करेंगे तो आप सफल होंगे। कुंभ लग्न की बात करेंगे, कुंभ लग्न में सप्तम के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं। तो सप्तम हो गया साझेदारी का भाव, सप्तम हो गया दाम्पत्य का भाव, सप्तम हो गया दैनिक आय का भाव, तो व्यय भाव में जा रहे हैं। तो इन क्षेत्रों से तनाव उत्पन्न हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन साथी, प्रेम संबंध, साझेदारी के क्षेत्र से कुछ न कुछ तनाव जरूर दिखेगा। इस बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध के में। अब मीन लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न में छठे के कारक हो जाते हैं, शत्रु के कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते मीन लग्न में, लेकिन लाभ भाव में जा रहे हैं तो शत्रुओं से भी आप पैसा निकलवा पाएंगे। शेयर बाजार से जुड़े हैं तो अच्छा कर लेंगे, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा करेंगे आप। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, राजनीति के क्षेत्र से, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां लाभ की दृष्टि से, पद परिवर्तन के दृष्टिकोण से, स्थान परिवर्तन के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहीं न कहीं प्रभाव अपना जरूर छोड़ेगा इन क्षेत्रों में। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी लोगों पर किस प्रकार का सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना न भूलें, पिता की आज्ञा का पालन करें, सरकारी तंत्र का विरोध न करें, राष्ट्र के साथ कुछ गलत न करें, तो सूर्य अपना नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देंगे। एस्ट्रो तक के साथ बने रहिए, कार्यक्रम से जुड़े रहिए। लाइव सेशन में भी मैं आता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जहां पर फ्री में मिलता है आपके प्रश्नों का जवाब। तो प्रसन्न रहें, मस्त रहें। मकर संक्रांति की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।